तो तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मोराबादी मैदान से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। रांची से ये तस्वीरें जहां पर जेएमएम कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। अपने पिता तुल्य सबसे बड़े नेता, जेएमएम के सबसे बड़े चेहरा को इस समय विदा देने के लिए, उनके आखिरी दर्शन के लिए लोग यहां पर इकट्ठा हैं। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर दिल्ली से रांची लाया गया है। शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर एयरपोर्ट से सीधे मोराबादी आवास लाया गया। कल मंगलवार को रामगढ़ के नेमरा गांव में दोपहर 12 बजे शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। खबर ये आ रही कि छोटे बेटे वसंत सोरेन उन्हें मुखाग्नि दे सकते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने गंगाराम अस्पताल पहुंचकर शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी थी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, मीसा भारती, मनोज झा, आरजेडी के कई नेताओं ने अस्पताल में उनसे मुलाकात की। दिशोम गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध शिबू सोरेन ने आज सुबह दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। वे 81 साल के थे। सोरेन पिछले 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। उनके शरीर की बाईं ओर पैरालाइसिस हुआ था। वे पिछले 1 महीने से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर की टीम उनका इलाज कर रही थी। लेकिन शिबू सोरेन लंबे समय से किडनी से भी बीमार थे, उससे भी ग्रसित रहे। बीते 1 साल से वो डायलिसिस पर थे। उन्हें डायबिटीज़ थी और हार्ट की बाईपास सर्जरी भी हो चुकी थी। बीते कुछ दिनों से उनकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई थी। और अभी जो तस्वीर इस समय आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रांची से तस्वीर जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए जेएमएम समेत तमाम नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं और अंतिम दर्शन के लिए इस समय उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। शिबू सोरेन का निधन पर झारखंड सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान किया है। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने ये जानकारी दी कि शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर आज सोमवार शाम 5-6 बजे के करीब रांची लाया गया और उसके बाद ये तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आवास पहुंच चुका है पार्थिव शरीर। शिबू सोरेन के आवास से लाइव तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं और जो जेएमएम के तमाम बड़े कार्यकर्ता नेता उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, पार्थिव शरीर शिबू सोरेन का उनके आवास पहुंच चुका है और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जो पार्थिव शरीर है अब वो अंतिम दर्शन के लिए जो कि कार्यकर्ता हैं, जो कि नेतागण हैं, जो लोग उनके आवास पहुंचे हुए थे, उन तमाम लोगों के लिए अंतिम दर्शन को गुरु जी का पार्थिव शरीर इस वक्त घर के परिसर में बाहर रखा गया है, जहां पर तमाम लोग इस वक्त अपने श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित कर रहे हैं, गुरु जी को याद कर रहे हैं। खासतौर से अगर बात की जाए तो इस वक्त हम बता दें कि न सिर्फ जेएमएम के कार्यकर्ता, न सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता या फिर अन्य नेतागण, बल्कि बीजेपी सहित आजसू तमाम दलों के नेतागण इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। चाहे वो आजसू प्रमुख सुदेश महतो हों या फिर रघुवर दास या फिर अर्जुन मुंडा या फिर बाबूलाल मरांडी जैसे तमाम लोग इस वक्त अब आपको स्क्रीन पर भी नजर आएंगे, वो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अब खासतौर से अगर कहा जाए तो पूरी तरह से एक जन सैलाब है। जिस तरह से यहाँ पर पूरा परिसर जो है वो खचाखच लोगों से भरा हुआ है। न सिर्फ घर के परिसर के अंदर की ये माहौल की बात है, बल्कि घर के बाहर जो सड़क है उसमें भी लोग जो है वो काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है गुरु जी के अंतिम दर्शन को लेकर तमाम
लोग जो है वो पूरी तरह से यहाँ शिद्दत के साथ पहुँचे हुए हैं ताकि अपने चहेते नेता गुरुजी को का अंतिम दर्शन कर पाए, उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाए। तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त इसी आशा से यहाँ पर पहुँचे हैं कि किसी तरह से वो अपने चहेते गुरुजी का अंतिम दर्शन कर सके। बता दें कि गुरुजी जो हैं वो सिर्फ एक राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि एक सामाजिक जो पुरोधा अगर कहा जाए तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उनके द्वारा कई सामाजिक जो चीज़ें हैं वो की गई ताकि समाज का उत्थान हो सके, आदिवासी समाज का उत्थान हो सके। तो और यही वजह है कि उन्हें दिशोम गुरु का तमगा दिया गया। बता दें कि कई लोग ऐसे जिनका राजनीति से भी वास्ता नहीं है वो भी कई बार शिबू सोरेन के आवास पर पहुंचे और उनके अंतिम दर्शन को लेकर वो लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ पर लाया जाएगा ताकि वो गुरुजी का अंतिम दर्शन कर सके। तो इस तरह की भी तस्वीरें जो हैं वो नज़र आई। अब अगर बात करें तो यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं, जो नेतागण हैं, जो वरीय नेता हैं या फिर जो बड़े अधिकारी हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं ताकि जो श्रद्धा सुमन है उसे अर्पित किया जा सके। और ये देख सकते हैं स्क्रीन में भी जो दर्शक भी देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं वो किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से अगर कहा जाए तो एक अंतिम दर्शन को लेकर लालायित हैं और इस तरह से वो गुरुजी के अंतिम दर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त ये बयां करती हैं कि गुरुजी सबके लिए कितने महत्वपूर्ण थे, न सिर्फ वो इस राज्य के लिए बल्कि देश में भी उनकी छवि जो थी वो एक बड़े आदिवासी नेता की रही है। और यही वजह है कि तमाम लोग जो हैं उनके साथ खुद को कनेक्ट पाते हैं और इस वजह से सुबह से ही जो तैयारियां थी वो इसे लेकर की गई थी कि किस तरह से क्राउड को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन तमाम मैनेजमेंट के बाद भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और किस तरह से वो अंतिम दर्शन पाने को लेकर हर तरह की परेशानियाँ उठाने को भी तैयार हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त ये इन चीज़ों को बयां कर रही है कि आखिर जो शिबू सोरेन हैं उनके साथ दिलों से लोग जुड़े हुए हैं। और यही वजह है कि न सिर्फ जो पूर्व नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों की भी बात की जाए तो बाबूलाल मरांडी हो गए, अर्जुन मुंडा हो गए और साथ में अगर बात की जाए तो रघुवर दास भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं ताकि वो गुरुजी को अंतिम जो श्रद्धा सुमन है उसे अर्पित कर सके। अब कल की बात की जाए तो कल भी अगर बात की जाए तो न सिर्फ रांची बल्कि जो रामगढ़ का नेमरा जो कि गुरुजी का पैतृक गांव है, जहां पर उनका निवास स्थान था, पैतृक निवास स्थान, वहां पर वो पहुँचे, वहाँ पर पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा, वहीं पर अंतिम संस्कार का कार्यक्रम होगा। तो वहाँ भी जो हजारों की संख्या में जो समर्थक हैं, जो कि कार्यकर्ता हैं, खासतौर से न सिर्फ राज्य के बल्कि दूसरे राज्यों के भी लोगों का पहुँचते हुए वहाँ पर नज़र आएंगे। तो इस वजह से जो मैनेजमेंट है वो भी की जा रही है ताकि लोग जो हैं वो किसी तरह से वहाँ पर भगदड़ का माहौल न उत्पन्न हो, कोई आपात स्थिति उत्पन्न न हो, उसे देखते हुए भी मैनेजमेंट किया जा रहा है। जी ओम प्रकाश, जो हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जब भावुक हो गए थे हेमंत सोरेन तो उन्हें उनकी पीठ थपथपाई, उनको हौसला बंधाया, कल्पना सोरेन के सिर पर हाथ रखा। और अभी जैसा आप जानकारी दे रहे थे, तीन पूर्व मुख्यमंत्री उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। ये तमाम तस्वीरें और जानकारी ये बता रहे हैं कि दलगत राजनीति से बहुत ऊपर थे शिबू सोरेन।
जी बिल्कुल, अगर कहा जाए तो दलगत राजनीति से काफ़ी ऊपर थे वो, इसी वजह से उन्हें दिशोम गुरु का दर्जा दिया गया था झारखंड में। अगर बात की जाए तो सामाजिक जो संरचना है, खासतौर से आदिवासी समाज को, उसे किस तरह से ठीक किया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर उनके द्वारा जो सामाजिक कार्य किए गए, जिस तरह से जो एक मुहिम शुरू की गई थी, इस वजह से उन्हें दिशोम गुरु का तमगा मिला था। और यही वजह है कि दिशोम गुरु आज भी तमाम दलों के लिए न सिर्फ एक राजनीतिक दल के नेता के रूप में सामने है, बल्कि अगर कहा जाए तो वो वाकई में गुरु जी के या दिशोम गुरु के बात करें तो उस नाते तमाम लोगों से कनेक्ट हैं। और यही वजह है कि आज ये तस्वीरें जो कि हर किसी को देखने को मिल रही है कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से हेमंत सोरेन को ढाढ़स बंधाया, कल्पना सोरेन को किस तरह से ढाढ़स बंधाया, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो बाबूलाल मरांडी हो गए, रघुवर दास हो गए, अर्जुन मुंडा, तीन पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ताकि वो गुरु जी को अपना जो अंतिम श्रद्धांजलि है वो दे सके और यहाँ पर खासतौर से उनके अंतिम दर्शन कर सके। इस वजह से देख सकते हैं कि गुरु जी का आवास न सिर्फ जेएमएम के कार्यकर्ताओं के लिए खुला है, बल्कि तमाम दलों के नेता भी यहाँ पर पहुंचे हैं। पूरा का पूरा अगर कहा जाए तो झारखंड बीजेपी की ज़्यादातर जो बड़े चेहरे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, जिनके ज़रिए अगर कहा जाए तो बीजेपी के का पूरा संचालन होता है। न सिर्फ नेता विधायक गण के माध्यम से, बल्कि संगठन से जुड़े लोगों का भी एक बड़ा जो तबका है वो इस वक्त गुरु जी के आवास पर मौजूद है। और पूरी तरह से अगर कहा जाए तो तमाम लोग न सिर्फ राजनीतिक बल्कि गैर राजनीतिक दायरे से आने वाले लोग भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और श्रद्धा सुमन जो है वो अंतिम दर्शन को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। खासतौर से अगर बात की जाए तो इसे देखते हुए जो मैनेजमेंट है वो भी किए गए हैं, सुरक्षा बलों की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है ताकि यहाँ पर किसी तरह की परेशानी ना हो, कोई अव्यवस्था ना हो लोगों का। तो कहा जा सकता है इस तरह से जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ इस वक्त हमें देखने को मिल रही हैं। जो तमाम लोग हैं, जो तमाम जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं वो पूरी तरह से पूरी शिद्दत के साथ अंतिम दर्शन को लेकर, और सभी की आंखें जो हैं इस वक्त नम नज़र आ रही हैं और एक झलक पाने को लेकर यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे हुए थे और यहाँ पर इस वक्त श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अब लोग धीरे धीरे जो है वो यहाँ से मौजूद ही हैं और एक दूसरे को ढाढ़स भी बंधा रहे हैं कि गुरु जी कहीं गए नहीं हैं, गुरु जी हमारे साथ हैं। और कहीं ना कहीं झारखंड की को लेकर जो भी चीज़ें हैं, जिस तरह से झारखंड का विकास है वो उनके आदर्शों के हिसाब से आगे बढ़ता रहेगा। इस तरह की बातें जो हैं वो एक दूसरे को ढाढ़स बंधाते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी ओम प्रकाश, एक और वाकया याद आता है जब अभी विधानसभा चुनाव हुए थे 2024 में, और उसके बाद जब सरकार बनी थी जेएमएम की लगातार दूसरी बार, उसी समय दिशोम गुरु का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। और आपको याद होगा कि रघुवर दास जी जब उस समय राज्यपाल थे और राज्यपाल के अपने कार्यकाल से मुक्त होने के बाद सक्रिय राजनीति में, झारखंड की राजनीति में सक्रिय हो रहे थे दोबारा से, तब वो सबसे पहले शिबू सोरेन के पास जाते हैं, उनके आवास पर जाते हैं और वहाँ चुटकी लेते हुए हेमंत सोरेन ये पूछते हैं पहचाना, तो वो बताते हैं कि ये कौन है और कैसे। वो वाकया भी अचानक से याद आया। ये बताता है कि ठीक है, राजनीति में विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जो शिक्षाएं थी दिशोम गुरु को, उनको सभी दलों ने दलगत राजनीति से ऊपर रखा था। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इस तरह के कई वाक़ये हैं। न सिर्फ बात की जाए तो एक बार की चुनाव के समय की बात
बल्कि अगर अभी हाल के दिनों में ही देखा जाए तो जब रघुवर दास जी जब राज्यपाल के पद से पदमुक्त होकर रांची पहुंचे थे और उस वक्त भी वो यहाँ पर गुरुजी के आवास आए थे और यहाँ पर उन्होंने आशीर्वाद लिया था। गुरुजी के अगर जन्मदिन के मौके की बात की जाए तो उस दिन भी तमाम दलों के लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और ख़ासतौर से गुरुजी को बधाई देते हैं। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो अक्सर जो शिबू सोरेन जी के आवास पर नज़र आती हैं और जाहिर तौर पर ये जो लम्हा होता है साल में एक बार जन्मदिन के मौके पर तमाम लोग आते थे, तो कुछ उसी तरह की तस्वीरें आज भी इस वक्त यहाँ नज़र आ रही है जब यहाँ पर लोग पहुँचे हैं गुरुजी के अंतिम दर्शन को लेकर और यहाँ पर उनका अंतिम दर्शन भी कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो लोगों में एक जो उनके जाने का गम है तो वो कहीं न कहीं उन्हें कचोट ज़रूर रहा है कि गुरुजी जिस तरह से इस पूरे विषय को आगे बढ़ाए हुए थे वो विकास जो है वो किस तरह से होगा। हालांकि अगर बात की जाए तो उनके आदर्शों को लेकर हमेशा से चर्चा होती रही है, उनके आदर्शों पर बातें भी होती रही हैं और उनके आदर्शों को आत्मसात कर कई तरह की योजनाएं भी शुरू की गई हैं झारखंड में। और ये जो यही वजह है कि विशोम गुरु जो हैं वो अपने आप में हर कुछ किसी को अपने साथ समेटे हुए थे, भले वो किसी दल के हों लोग, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु जी के साथ वो कनेक्ट करते थे और यही वजह थी कि शिबू सोरेन सभी के लिए एक्सेप्टेबल थे। और ये तस्वीरें इस वक्त यहाँ पर जो नज़र आ रही हैं कुछ यही चीज़ें बयां करती है कि जब तमाम लोग जो हैं एक साथ एक स्वर में पूरा परिसर जो है वो गुंजयमान हो चुका है। शिबू सोरेन अमर रहे, इस तरह की जो नारे हैं वो यहाँ पर इस वक्त जो लगाते हुए भी लोग नज़र आ रहे हैं। और पूरी तरह से इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि पूरी तरह से लोग जो है वो पूरी निष्ठा के साथ और पूरे उनके सम्मान में जो अपना अर्पण हो रहा है, जो श्रद्धा सुमन है वो अर्पित करते हुए आगे जा रहे हैं। ये जो तस्वीर है हम दिखा रहे हैं कि बेबी देवी की जो कि पूर्व मंत्री हैं वो भी इस वक्त श्रद्धांजलि जो है वो यहाँ पर अर्पित करते हुए नज़र आ रही हैं। तो ये तस्वीरें हैं जो बयां करती है कि किस तरह से जो गुरुजी जो हैं वो सभी के लिए हैं, वो न सिर्फ एक दल के लिए थे बल्कि तमाम दलों के लिए वो हैं। और यही वजह है कि तमाम दलों के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं और गुरुजी को पूरी अगर कहा जाए तो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी, और इन तस्वीरों में एक खास बात ये भी है कि ना सिर्फ जेएमएम के कार्यकर्ता बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर आजसू के कार्यकर्ता उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और ये इस बात को दर्शाता भी है कि उनका कद झारखंड की राजनीति में कितना बड़ा है। और जैसी जानकारी मिल रही है कि उनके अंतिम संस्कार में कांग्रेस के तमाम बड़े केंद्रीय मंत्री केंद्रीय नेता शामिल हो सकते हैं, बीजेपी की ओर से कई केंद्रीय नेता शामिल हो सकते हैं। ये इस बात की जानकारी देता है कि न सिर्फ झारखंड में बल्कि जब वो कोयला मंत्री रहे थे यूपीए सरकार में, उनका कद राजनीति में निरंतर बढ़ता रहा। अगर उनका स्वास्थ्य उनका साथ देता तो ये कद और बड़ा हो सकता था। जी बिल्कुल, बात की जाए तो पिछले कई वर्षों से अगर बात की जाए तो शिबू सोरेन का स्वास्थ्य जो था वो लगातार कहीं ना कहीं उनका साथ नहीं दे रहा था और इस वजह से वो लोगों से भी कुछ कट रहे थे। लेकिन इसके बावजूद अगर कहा जाए तो उनका सोशल लाइफ भले कम हो गया हो, लेकिन लोग जो थे उनके साथ खुद को जोड़कर गौरवान्वित महसूस करते थे और उनके साथ खुद को रखना चाहते थे। तो ये तस्वीरें इस वजह से हर समय खास बनती थी और ये इस वजह से भी अगर कहा जाए तो वो लोग उनके साथ कनेक्ट रहा करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सच है कि जिस तरह से अगर वो उनका स्वास्थ्य उनका साथ देता तो ये कद जो बड़ा तो है ही अपने आप में। और अन्य नेताओं से झारखंड की अगर बात की जाए तो तमाम नेताओं से एक बड़ा ऑरा जो है वो शिबू सोरेन का रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन
ये कद और भी बड़ा हो सकता था अगर उनका स्वास्थ्य साथ देता। ये बातें जो हैं वो ज़रूर कही जाती हैं, लेकिन गुरुजी अपने आप में अगर कहा जाए तो तमाम चीज़ों को समेट कर चलने वाले और सभी को एक साथ रख कर चलने वाले व्यक्ति में से शामिल थे। खासतौर से अगर बात की जाए तो एक ऐसे नेता थे जो वोट बैंक की परवाह नहीं किया करते थे। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उन्हें कभी भी मतलब नागवार गुजरती थी। अगर कोई गलत करता था उसे भरे मंच में भी वो कुछ कहने से रुकते नहीं थे, भले इसके वजह से उनके वोट बैंक पर प्रभाव पड़े, लेकिन इन तमाम चीज़ों की वो परवाह नहीं किया करते थे। तो यही वजह है कि गुरुजी हमेशा से सबों के हर दिल अजीज़ रहे हैं और हर लोग जो है उनके साथ खुद को जोड़े रखा है। लोग भी उनके साथ खुद को जोड़ने में गौरवान्वित महसूस करते थे। क्योंकि ये तस्वीरें जो ये अपने आप में अगर कहा जाए तो किसी भी बड़े नेता के लिए, किसी भी बड़े लोगों के लिए एक बहुत ही अगर कहा जाए तो अपने आप में चीज़ें समेटने में चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि जिस तरह से इनका ऑरा रहा है वो काफ़ी बड़ा रहा है। देख सकते हैं अब कई